तरफ वोट चोरी की जा रही है और राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलजुल कर किया है, उसी पर मैं बोलना चाहती हूं और बताना चाहती हूं कि एक वोट एक व्यक्ति और एक वोट के जो हमारे संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार को भाजपा किस तरह कुचल रही है, इसी मुद्दे पर मैं आज बात करना आप सभी से चाहती हूं। जैसा कि राहुल गांधी जी ने 7 तारीख को पीसी रखी थी और आप देख सकते थे कि पीसी में राहुल गांधी जी अकेले थे और सामने कितने सारे मीडिया वाले, और सभी के सामने राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा जो है बेंगलुरु सेंट्रल के एक विधानसभा के बारे में महादेवपुरा, जिसका 6 महीने से राहुल गांधी जी के 40 लोगों की टीम जो सीट पर विश्लेषण कर रही थी, उसका पूरा जो ऑब्जर्वेशन हुआ और पूरा रिजल्ट और डेटा राहुल गांधी जी ने हमारे सामने रखा। जीतने का जो मार्जिन है 32,707 वोट से वहाँ पर भाजपा जीतती है, और जो चोरी किया जाता है वहाँ पर वोट, जो फर्जी वोटर थे वो 1,02,250 फर्जी वोटर वहाँ पर, यानी वोटों के साथ हेर फेर किया गया। तो सिर्फ ये एक विधानसभा, पूरे देश के एक विधानसभा पर विश्लेषण किया गया तो ये एक रिजल्ट आता है कि 32,707 वोट से भाजपा जीतती है। और कितने वोटों से का हेर फेर किया जाता है, छेड़खानी की जाती है, तो 1 लाख प्लस। तो सोचिए क्या हालात है। और जिस तरह आप 5 तरह से वोटों की छेड़खानी की गई थी, वोटों को प्रभावित किया गया था। डुप्लीकेट वोटर्स उसमें थे, जो डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या थी वो 11,000 से ज़्यादा थी। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे। महादेवपुरा में 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स थे, और फेक इनवैलिड जो एड्रेस थे वो 40,900 थे। 40,900 फेक और इनवैलिड एड्रेसेस दिए गए थे वोटर्स के। और बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस, एक सिंगल एड्रेस पर बहुत बल्क में वोटर्स 10,452, जिसमें आपको पता होगा कि नेशनल न्यूज़ चैनल्स के बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स उन जगहों पर गए जहां पर एक छोटे छोटे घर में 80 लोग रह रहे हैं, बल्क में वोटर्स रह रहे हैं। और जब जाकर पता किया गया तो वहाँ पर कोई नहीं है, वो लोगों को पता भी नहीं है कि ये वोटर लिस्ट में जैसे 80 लोगों का नाम है तो ये कौन कौन है वो पहचान भी नहीं रहे थे। तो इस तरह की छेड़खानी की गई। और इनवैलिड फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया गया वोटर लिस्ट बनने में, वो 4,132 है। कहीं पर फ़ोटो इतने छोटे हैं कि पहचान नहीं किया जाए, और कहीं पर है ही नहीं। और जो 5वां है छेड़खानी का, 33,692 जो फॉर्म 6 है, मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6 किया गया। 33,692 लोगों को इस फॉर्म 6, और फॉर्म 6 क्या होता है, जो नए वोटर्स जो 18 साल के होते हैं उनको जोड़ा जाता है। तो फॉर्म 6 में 80 साल, 90 साल, 70 साल के वोटर्स, तो ये हास्यास्पद है। और पूरे तरह से इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार का हनन कर रही है और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। साफ सुथरी, और विपक्ष क्या मांग कर रहा है राहुल गांधी जी, साफ सुथरी वोटर लिस्ट हमें चाहिए, रीडेबल वोटर लिस्ट चाहिए। और कल जैसे 300 सांसद, पूरे विपक्ष के सांसद एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के साथ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जा रहा था बात करने के लिए कि हमें रीडेबल वोटर लिस्ट दीजिए, और जो भी बूथ पर वीडियोस होते हैं वो दीजिए, ताकि हम लोग उसका विश्लेषण कर सके और अच्छे से कर सके। लेकिन रास्ते में क्या किया जाता है, सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। और शायद भारत के इतिहास में पहली बार एक साथ 300 सांसदों, गांधी है और विपक्ष है और सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी फौज को लगा दे, पूरे तरह से दमन की कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह की जो नियत है और मोदी जी की जो नियत है वो विपक्ष को नहीं रोक सकती है, राहुल गांधी जी को नहीं रोक सकती है। और इसके खिलाफ, जो वोट चोरी के खिलाफ, हम मजबूती से पूरे देश में आवाज उठाते रहेंगे और हम सब
भारतीयों का, जो देश से प्रेम करता है, जो इस लोकतंत्र से प्यार करता है, जो इस संविधान से प्यार करता है, हम सभी का फर्ज है कि देश के हर अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुंचाना कि किस तरह इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र के साथ और एक व्यक्ति के एक मताधिकार के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपको पता होगा महाराष्ट्र में किस तरह विधानसभा चुनाव और लोकसभा के बीच में कितने नए वोटर्स जुड़ते हैं, 1 करोड़ के करीब। इसी तरह हरियाणा में होता है और बिहार में जो अब चल रहा है वो भी किसी से नहीं छिपा हुआ है कि किस तरह नए वोटर लिस्ट के नाम पर, वोटर को बनाने के नाम पर किस तरह बिहार में 65 लाख मतदाताओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं वोट चोरी का अब नया तरीका है। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि हम लड़ते रहेंगे। हर कांग्रेसी राहुल गांधी जी के पीछे पूरे ईमानदारी के साथ खड़ा है। राहुल जी की फौज और ईमानदारी से लड़ते रहेंगे और इस अंधी बहरी गूंगी सरकार और जो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। और आपको पता होगा कि लोकसभा में जो भाजपा की सरकार बनी है वो सिर्फ 25-26 सीटों के अंतर से बनी है। और सोचिए सिर्फ 1 सीट जो बेंगलुरु सेंट्रल का ये हाल है, तो पूरे देश में अगर सर्वे हो और हमें डेटा मिले तो क्या रिजल्ट सामने आएगा, देश भी देखकर चौंक जाएगा और हैरान रहेगा। तो हम कड़े से कड़े शब्दों में इस वोट चोरी की निंदा करते हैं। मैडम लेकिन इसको झूठा करा देती है। देखिए अभी जब पता है कि किसके इशारे पर चल रही है इलेक्शन कमीशन, पहले तो हम टीवी चैनल्स पर बैठते हैं तो वहां के एंकर जो है वो बोलते हैं कि विपक्ष को तो इलेक्शन कमीशन से बात करनी चाहिए। और जब विपक्ष इलेक्शन कमीशन से बात करने के लिए जाता है तो वो रास्ते में डिटेन कर लिया जाता है। तो क्या किया जाए, किससे बात किया जाए, आप ये बताइए ना। वीडियोग्राफी जो रहती थी वो डेटा जो रहता था अवेलेबल उसको क्यों चेंज कर दिया गया, क्यों 45 दिन का कर दिया गया। और आपको पता होगा हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि जो भी वीडियोग्राफी का डेटा है उसको दिया जाए, विपक्ष को दिया। और जो एडवोकेट है, सॉरी हमारे एडवोकेट मांग रहे थे, वो एडवोकेट का नाम मैं भूल रही हूँ, महमूद प्राचा जी मांग रहे थे। तो बोला, कोर्ट ने बोला कि आप दीजिए, लेकिन उसके बाद से भी नहीं मिला। और क्या होता है जब विपक्ष पूरा दबाव कर देता है वीडियोग्राफी आप दीजिए, तो क्या किया जाता है, वीडियोग्राफी का कानून ही बदल दिया जाता है। मतलब 45 दिन ही सिर्फ रहेगा। इसके पीछे क्या वजह है, कहीं ना कहीं डर है कि अगर वीडियोग्राफी मिल जाती है तो सारी हकीकत जो है खुल जाएगी। और डर से इलेक्शन कमीशन जो है अपना वेबसाइट भी बंद कर दिया। आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, मुझे नहीं पता है। तो ये आज के दौर के इलेक्शन कमीशन की सच्चाई है। और पवन खेड़ा सर के बातों से मैं बहुत सहमत हूँ। पवन खेड़ा सर ने कुछ दिनों पहले ही बोला था कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो अपना दफ्तर जो है अलग से नहीं करके भाजपा के कार्यालय में ही एक दफ्तर खोल ले। और ऐसा करने से मतलब विपक्ष को बात करने के लिए अलग से नहीं जाना होगा इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, वो डायरेक्ट ही फर्स्ट पार्टी से बात कर लेगी। क्योंकि लगातार विपक्ष जो है इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहा था और पिछले दिनों जो समय मिला बहुत ही हास्यास्पद और अफसोसजनक है। इलेक्शन कमीशन का जो ज्ञानेश जी का बात करने का तरीका बहुत गलत था विपक्ष के लीडर्स के साथ, और सभी को समय भी नहीं मिल पाया। तो हम कुछ भी हो, कितना भी कुचला जाए, आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और एक व्यक्ति को एक वोट के अधिकार को